तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिनकी वजह से हम अक्सर खुद को दर्दनाक रिलेशनशिप पैटर्न्स में फंसा हुआ पाते हैं। और इस गुत्थी को हम सुलझाएंगे मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग के काम के जरिए। ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, है ना, कि आखिर हम बार बार ऐसे लोगों की तरफ क्यों खिंचते हैं जो आखिर में हमें दुखी देते हैं। और जानते हैं, यहीं से हमारे रिश्तों के उन उलझे हुए धागों को सुलझाने का सफर शुरू होता है। हाँ, ये वही जाना पहचाना दिल में चुभने वाला एहसास है जब किसी एक मैसेज का जवाब नहीं आता तो अंदर तक सब कुछ खोखला लगने लगता है, या किसी की आवाज का बस जरा सा बदला हुआ टोन हमारा पूरा दिन खराब कर देता है। और हम खुद को समझाते रहते हैं कि शायद हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, पर दिल है कि मानता नहीं। तो असल में हो क्या रहा है? लोग तो अक्सर कह देते हैं भाई किस्मत ही खराब है, या फिर अरे थोड़ा मजबूत बनो। लेकिन कार्ल युंग कहते थे नहीं, ये वजहें पूरी तरह से गलत हैं। असली जड़ किस्मत में नहीं बल्कि कहीं ज्यादा गहरी हमारे अपने अंदर छिपी हुई है। ये जो एहसास है ना कि जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई, युंग ने इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया, साइकोलॉजिकली आउटसाइड इन एग्जिस्टेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी खुशी का, हमारे सेल्फ वर्थ का रिमोट कंट्रोल हमारे पास है ही नहीं, वो किसी और के हाथ में है। जब तक वो तारीफ का बटन दबाते हैं सब बढ़िया, लेकिन जैसे ही वो हाथ हटा लेते हैं हमारी पूरी दुनिया डगमगाने लगती है। इसे ऐसे सोचिए जैसे हमने अपना पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा ही ऐसा बनाया है जिसमें हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमारा संतुलन हमारे अंदर है ही नहीं, वो बाहर है। हमने अपने सुकून की चाबी किसी और को दे दी है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? उस इंसान को शायद उस चाबी को संभाल कर रखने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हम बार बार ऐसे ही लोगों की तरफ क्यों खिंचते हैं जिनके पास हमारी दुनिया को हिला देने की सबसे ज्यादा ताकत होती है। इसका जवाब युंग के एक और बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो कॉन्सेप्ट है पेरेंटल इमागो। अब ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। युंग कहते हैं कि ये सिर्फ बचपन की धुंधली यादें नहीं हैं। नहीं, ये हमारे अंदर बना एक जीता जागता, सांस लेता हुआ नक्शा है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आज भी हमें बताए बिना हमारे हर रिश्ते को, हमारे हर आकर्षण को कंट्रोल कर रहा है। और यहीं पर युंग की वो मशहूर बात एकदम फिट बैठती है। हमारा अचेतन मन हमारी पूरी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रहा है और हम बस उसे किस्मत का खेल समझ रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये पूरा पैटर्न काम कैसे करता है? ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला, बचपन में हमारे पेरेंट्स के साथ जो भी अच्छा बुरा हुआ उससे हमारे अंदर एक नक्शा बन गया। दूसरा, हम बड़े हो जाते हैं पर ये नक्शा ये अनजाने में हमारे साथ ही चलता रहता है। और तीसरा, हमारा मन इसी नक्शे के अधूरेपन को, उन पुराने घावों को भरने के लिए बिल्कुल वैसे ही पार्टनर्स को ढूंढता है जो उस कहानी को दोहरा सकें। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट है। एक और किरदार है जो इस पूरे खेल को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, और वो किरदार है हमारा अपना शैडो। शैडो क्या है? ये हमारे ही वो हिस्से हैं, हमारा गुस्सा, हमारी ज़रूरतें, हमारी कमज़ोरियां, जिन्हें बचपन में हमें सिखाया गया कि ये बुरे हैं। तो हमने क्या किया? हमने उन हिस्सों को अपने अचेतन मन के अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया। और यहीं पर आकर्षण का सबसे बड़ा धोखा होता है। हमें लगता है कि अरे वाह, हम तो उनके पैशन, उनके कॉन्फिडेंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर असलियत क्या है? असल में हम उन पर इसलिए निर्भर हो रहे हैं ताकि वो हमारे उस दबे हुए गुस्से को, हमारी उन अनकही ज़रूरतों को हमारी जगह जी सकें। सोचने में भी कितना अजीब है ना कि जो लोग हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं वो असल में हमारे ही उन हिस्सों को होस्ट कर रहे होते हैं जिन्हें हम खुद अपना मानने से इनकार करते हैं। वो हमारी ही कहानी का एक किरदार निभा रहे हैं। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, उसकी जड़ तक भी पहुंच गए। पर अब सबसे बड़ा सवाल, इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? और इसका रास्ता बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर वापस जाने का है। युंग का मानना था कि इस पैटर्न को तोड़ने के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर से नई आदतें बनाना काम नहीं आएगा। इसके लिए तो एक आर्कियोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा और अपने ही अतीत के अंदर जाकर बहुत ईमानदारी से खुदाई करनी होगी। और इस खुदाई का सबसे ताकतवर औजार क्या है? पूरी कट्टर ईमानदारी। तो अगली बार जब किसी की तरफ वो जाना पहचाना लेकिन नुकसान पहुंचाने वाला खिंचाव महसूस हो, बस एक पल के लिए रुक जाइए, अपना ध्यान उस इंसान से हटाइए और खुद से सवाल कीजिए कि इस खिंचाव के पीछे असल में कौन सी भावना छिपी है। हो सकता है वो सालों पुराना अकेलापन हो,
या शायद ये डर कि हम किसी के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं है, या फिर वो जड़ तक हिला देने वाला अकेलेपन का एहसास। यही वो असली भावनाएं हैं जिनसे हम भाग रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, ये जो पैटर्न्स हैं, ये हमारी पहचान नहीं है। ये तो बस वो पुराने कवच हैं जो कभी हमारी रक्षा के लिए बने थे, लेकिन अब वो कवच ही बोझ बन गया है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस वक्त हमारे सुकून का, हमारी स्थिरता का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? क्या वो हमारे अपने हाथों में है, या हमने उसे किसी और के हवाले कर रखा है? किसी ऐसे के हवाले जो शायद उसकी कीमत जानता ही नहीं?